क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स। तो आंसर है नो। क्यों है नो, देखो। कह रहा है दो राइट एंगल्स हों और शेप क्या है, ट्राइंगल। जरा देखना बना के, मैंने एक राइट एंगल ये बनाया, एक और बना दिया राइट एंगल, दो हो गए। अब बताओ किसी भी तरीके से ये ट्राइंगल आपको मिल सकता है? नहीं, इसलिए आंसर नो। सेकंड वाला देखो, टू ऑब्ट्यूस एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से बड़े। अगर मैं 90 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल लूँ 91, उसमें एक और 91 ले लूँ, और ट्राइंगल में एंगल कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो इन सबका सम 180 किसी भी तरीके से बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि यही 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सेकंड वाले का आंसर क्या है हमारा? नो। थर्ड देखिए, टू एक्यूट एंगल्स। ये पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं एक ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री ले लूँ और एक 40 डिग्री ले लूँ, तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये पॉसिबल हो सकता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। फोर्थ देखो, कह रहा है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। अरे अगर सारे के सारे एंगल्स अगर 60 से बड़े हो जाएंगे, मैंने 61 लिया है, तो किसी भी तरीके से 180 नहीं बैठेगा, 180 से ज़्यादा ही आएगा। जबकि ट्राइंगलों के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए आंसर इसका क्या है? नो। फिफ्थ देखिए, कह रहा है ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। सारे के सारे 60 डिग्री से छोटे। अगर सारे के सारे 60 डिग्री से छोटे होंगे, तीनों एंगल, मान लो 59 ले लिया मैंने एक, और दूसरा भी 59 है, तीसरा भी 59 है, आप इन सबको ऐड करेंगे 180 आएगा ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? नो। सिक्स देखिए, कह रहा है ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल 60 डिग्री के हों, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, इसलिए आंसर इसका यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।